नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको विशेष टॉपिक थर्मोडायनामिक्स से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल निर्मित केमिस्ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको हिंदी से बोले तो ऊष्मागतिकी दिस इज रिलेटेड विथ फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज रिलेटेड विथ फिजिक्स। ये किससे रिलेट करता है? फिजिक्स से रिलेट करता है, तभी हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसको अगर हम बोले तो ये ऊष्मागतिकी को बोला क्या जाता है? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स टू वर्ड को डिनोट करता है। फर्स्ट इज थर्मो एंड सेकेंड इज डायनामिक। जहां पे थर्मो में हीट में डायनामिक हो, डायनामिक का मतलब चेंज हो, जहां हीट का चेंजमेंट होता है, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, दैट इज ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होता है? जहां पर ऊष्मा में चेंजमेंट हो, ऊष्मा में परिवर्तन, उसको हम थर्मोडायनामिक के नाम से जानते हैं। ऊष्मागतिक ताप में जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीजों का हम स्टडी आज ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करेंगे। अब आगे चलते हैं कि इसमें मेन टॉपिक में हम सबसे पहले हम आपको सिस्टम और सराउंडिंग से परिचय कराने वाले हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हिंदी से बोले तो सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? निकाय। एंड सराउंडिंग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सराउंडिंग मीन्स क्या होता है? परिवेश। सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर टू वर्ड हियर फॉर थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट इज सिस्टम, सेकेंड इज सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ वर्ड विच इज स्टडीड इन अंडर सराउंडिंग। मतलब सिस्टम एक ऐसा शब्द होता है जो स्टडीड होता है अंडर सराउंडिंग, परिवेश के अंदर। मतलब निकाय। निकाय किसे कहते हैं? निकाय जिसका हम लोग स्टडी करते हैं, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, वो निकाय होता है। और परिवेश क्या होता है? परिवेश का नाम सुनते ही हमें महसूस होने लगता है परिवेश। परिवने चारों ओर, वेश मींस वातावरण। चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, चारों ओर के इस एटमॉस्फेयर को हम परिवेश कहते हैं। और उस परिवेश में जो भी हम स्टडी करते हैं, दैट इज सिस्टम, दैट इज निकाय। हिंदी से निकाय, इंग्लिश से सिस्टम। हम बात करेंगे सिस्टम की टाइप्स की। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ पे 3 टाइप्स का दिया गया है। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोथर्मिक सिस्टम। ये क्या होता है? अब देखिए, ओपन सिस्टम नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोथर्मिक नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम। आप समझिएगा, हिंदी से बोले तो खुला निकाय, हिंदी से बोले तो बंद निकाय, और आइसोलेट का मतलब होता है विलगित, विलगित निकाय। अब हम इनसे इंट्रोड्यूस होंगे कि खुला और बंद और विलगित होता क्या है। जैसे हम खुले बीकर में कोई पदार्थ रख दें, ये खुला बीकर है, खुला ओपन वेसल है, और इस ओपन वेसल में कोई सब्सटेंस रखा है, तो यहां पर क्या हो सकता है कि यहां पर सिस्टम से क्या होगा कि एनर्जी भी बाहर जा सकती है, एनर्जी भी बाहर जा सकती है, और एनर्जी बोले तो हीट भी बाहर जा सकती है, प्लस इसका मास भी बाहर जा सकता है। तो यहां हीट और मास दोनों का एक्सचेंजमेंट होता है, एक्सचेंजमेंट होता है। तो ओपन सिस्टम इज अ सच टाइप ऑफ सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मास बोथ विल बी एक्सचेंज। मतलब जहां पर द्रव्य और उष्मा या ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जहां आसानी से आ जाए और चली जाए, उसको हम बोलते हैं खुला निकाय, ओपन सिस्टम। बंद निकाय बोले तो क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज अ सच टाइप ऑफ सिस्टम वेयर मास विल बी नो एक्सचेंजमेंट। मतलब मास का कोई एक्सचेंजमेंट नहीं होगा, बट एनर्जी विल बी एक्सचेंज। एनर्जी जो है अंदर से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है। मतलब बंद निकाय एक ऐसा निकाय होता है जहां पर द्रव्य तो बाहर नहीं जा सकता, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो सकता, लेकिन हीट का आदान प्रदान हो सकता है, उसको बंद निकाय कहते हैं। एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? Isolated system will be oppositely classified ओपन सिस्टम। मतलब इसका अपोजिट होता है। कैसे क्लासिफाइड करेंगे? यहां पर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंजमेंट वेरी इजीली हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है।
लेकिन जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, विलगित निकाय की बात करेंगे, तो यहां ना तो द्रव्य निकल पाता है, ना ही एनर्जी, ना मास बाहर होता है, ना हीट बाहर होता है। इट्स मीन ये दोनों बाहर नहीं एक्सचेंजमेंट कर सकते, ना आ सकते ना जा सकते हैं। तो इस टाइप के हम निकाय को विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो हमने निकाय के अंदर ये 3 चीजें सीख ली। परिवेश क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण। अब थोड़ा हम आगे की चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, नोट कर ले तब तक। तो अभी हमने सीखा कि निकाय परिवेश होता क्या है। अब अभी मैंने इसी सत्र का जब मैंने नीट का पेपर उठा के देखा, तो नीट के पेपर में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए, जिसमें स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि सर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आज हम इस डाउट को ही क्लियर कर दें, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, जिनको हम लोग बोलते हैं हिंदी से, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यूज करने का आपको पता है क्यों मैं यूज कर रहा हूं, सब लोग जान रहे हो, दोनों स्टूडेंट है, दोनों यूज करना पड़ेगा। मात्रा आश्रित गुण एंड मात्रा निराश्रित गुण। हिंदी वाले तो नाम से ही क्लासिफाई कर पाएंगे। मात्रा आश्रित मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंड ऑन अमाउंट, जो अमाउंट पे डिपेंड करे, जो मात्रा पर निर्भर हो। डिपेंड का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is a such type of property that is depend on amount, that is depend on amount, amount पर निर्भर करे, मात्रा पे डिपेंड हो। और that is not depend on amount, वो क्या होगा? डिपेंड ऑन वो क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहली डेफिनेशन मैंने क्लियर कर लिया। मात्रा आश्रित, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, आश्रित करे, और जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करे, मात्रा निराश्रित होता है। जो अमाउंट पर डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और जो नहीं डिपेंड करती वो इंटेंसिव होती है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका टेम्परेचर, जो दाब होता है, दाब बोले तो प्रेशर, टेम्परेचर, ताप, टेम्प हम शॉर्ट में लिखेंगे, दाब और ताप, लेकिन आयतन इधर आता है, वॉल्यूम इधर क्या आता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, मोल, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या शॉर्ट में लिख रहे हैं मोल्स। जितनी भी एनर्जी है, जैसे आंतरिक ऊर्जा, इंग्लिश से बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कैपेसिटीज या कैपेसिटीज, जितनी भी एनर्जी नॉर्मली देख पा रहे हो, ये सभी की सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में होती हैं। और इस तरह हम अगर इनमें शब्द केवल मोलर जोड़ दें, मोलर जोड़ दें इन सभी के आगे, तो वो हो जाते हैं इंटेंसिव। जैसे यहाँ पे बोल दे मोलर इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर एंथैल्पी, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर एंट्रोपी, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटीज, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनलाइजेशन हिंदी में क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा होती है। इंथैल्पी, एंट्रोपी जानते हो, ये आपकी विशिष्ट क्या उष्माधारिता, क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्माधारिता या उष्माधारिता कैपेसिटीज भी आपकी कैसी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब प्रश्न ये है कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये एक्सटेंसिव और ये इंटेंसिव, थोड़ा डिटेल से बताइए। आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि चलो आपने सर तो बता दिया कि ये एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन हम कैसे समझेंगे दिस इज इंटेंसिव, दिस इज एक्सटेंसिव? कौन सा एक्सटेंसिव, कौन सा इंटेंसिव? एक्सटेंसिव हिंदी से आश्रित, इंटेंसिव निराश्रित, जो निर्भर न करे। अब देखो, मैं टेम्परेचर की बात करूं या प्रेशर की बात करूं, मैं इस पूरे कमरे की बात करूं, तो पूरे कमरे का टेम्परेचर मैंने बोल दिया 27 डिग्री सेल्सियस, राइट? पूरे कमरे का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। और मैं पूछूं कि इस कोने का टेम्परेचर कितना होगा, तो बोलोगे सर उस कोने का भी 27 होगा, इस कोने का भी 27 होगा, बीच में भी 27 होगा। इट्स मीन ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं है। तो टेम्परेचर जब अमाउंट पे डिपेंड नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रेशर की बात करूं, मैं बोल दूं कि इस पूरे कमरे का जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर हर जगह का होगा, मतलब कहने का वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। वही वॉल्यूम हम बात करें, वॉल्यूम मींस होता है आयतन।
आयतन डिपेंड करता है, 500 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, हम पूरा एक उसमें एक ले लें, बड़ा सा क्या ले ले, बाल्टी ले ले, टब ले ले, उसमें पानी भर दें और 100 ml पानी को बाहर रख दें और बाकी पानी, तो बोलेंगे ये 100 ml पानी है, ये 500 ml पानी है, मतलब वो उसी जगह रखा है लेकिन हम अलग अलग बोलेंगे, 100 ml, ये 500 ml। समझ रहे हो ना? तो वॉल्यूम जो होता है वो कैसी प्रॉपर्टी में आता है, एक्सटेंसिव। द्रव्यमान वैसे द्रव्य है तो अमाउंट पे डिपेंड होगा। मोल, मोलों में भी द्रव्य आता है, ग्राम मात्रा बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये भी किस में आ गया, एक्सटेंसिव में हो गया। लेकिन इधर जितने में मोलर शब्द लगा दे तो एक विशेष बात बता दे, दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। इस बात को जिस स्टूडेंट ने ध्यान से सीख लिया वो जीवन भर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को भूल नहीं पाएगा। कहोगे सर कैसे? मैंने बोला कि इसमें मोलर इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऊपर हो जाएगा, मोलर नीचे हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सटेंसिव, और मोलर भी कैसी होती है, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव, राइट। अब आपकी सांद्रता कैसी क्वांटिटी है, तो सांद्रता भी कैसी है, इंटेंसिव। अब कहोगे सांद्रता कैसे, अरे मोलरता तो सुना होगा तुमने। मोलरता क्या होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। आप स्टूडेंट सभी लोग सीख चुके हो कि जो मोलों की संख्या होती है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव, ऊपर ये एक्सटेंसिव। आयतन कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। अब ये बताओ एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू, तो ये मोलरता कैसी क्वांटिटी हो, कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव। समझ गए? तो सांद्रता कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, राइट। तो मैंने एक्सटेंसिव। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी से बोले तो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। मैं बोलूं जल का अपवर्तनांक 1.33 है, मैं चाहे एक गिलास जल का अपवर्तनांक ज्ञात करूं, चाहे एक लोटा, चाहे एक बाल्टी, सबका अपवर्तनांक सेम होगा 1.33। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, अपवर्तनांक भी कैसी क्वांटिटी है, इंटेंसिव। डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व, घनत्व भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। समझ गए? पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी नाम का एक शब्द है। हालांकि इंटरनल एनर्जी को क्लास में कोई मॉडिफाई नहीं करता है, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी मॉडिफाई करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी नॉर्मली हम लोग यही बता देते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कई प्रकार की होती है। एक होती रोटेशनल, एक होती वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेट करके, रोटेट करके, ठीक है। इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी जितनी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी एनर्जी का जो सम होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। ये हम इस तरीके से समझते हैं। हम लोग इंटरनल एनर्जी को क्लासिफाई नहीं कर पाते। हम लोग किसको क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल एनर्जी के चेंज इवेंट को, डेल्टा यू को। कहीं कहीं डेल्टा यू लिखा मिलता है इंटरनल एनर्जी के लिए, कहीं कहीं डेल्टा ई लिखा मिलता है। यू और ई में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों इंटरनल एनर्जी होती है, चाहे यू हो या फिर ई हो, दोनों इंटरनल एनर्जी होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वर्क के बारे में और हीट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन क्या होता है और प्रोसेस क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, थर्मो, ये सारे प्रोसेस अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहें इसी तरीके।